राम राम। 2019 में मैंने अपना YouTube चैनल शुरू किया। जून महीने में किसी व्यक्ति के साथ मेरा परामर्श हुआ, उसकी कुछ समस्या थी। आज उसी के बारे में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। तीन भाई थे, तीनों की जायदाद का बंटवारा हुआ था माता पिता के जाने के बाद। तो भाइयों ने तकरीबन जो उनकी जायदाद कह लो, कैश कह लो, गहने कह लो, उसका सारा एक हिसाब लगाया तो वो तकरीबन 24 लाख के बने। तीन भाइयों में बंटने थे तो बनते थे 8-8 लाख रुपए एक बंदे के हिस्से में आने। लेकिन दो भाइयों की बीच में साठ गांठ हो गई। उसने अपने एक भाई के साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश की कि जो संपत्ति 24 लाख की थी उसमें से 10-10 लाख खुद रखने की कोशिश कर ली और उसको 4 लाख में निपटाने की कोशिश की। उन्होंने शैतानी क्या की, माता के चांदी के गहने थे तो वो बोले ये चांदी के गहने तकरीबन, उसने वो चांदी बाजार के जो नया रेट था चांदी का उस हिसाब से तोली तो वो चांदी उन्होंने बताई ये 2 लाख की है, ठीक है। और साथ में ये 2 लाख रुपए तुझे कैश पकड़ा देंगे, टोटल तुझे 4 लाख रुपया देंगे। इसमें से उसने बोला माता पिता के इलाज में जो हमारा भाइयों का खर्च हुआ है, झूठ मूठ बोल के उन्होंने वो बोला 4 लाख रुपया उसका और 4 लाख रुपया मेरा। तो हम 2-2 लाख रुपया चलो अपनी तरफ से छोड़ते हैं, लेकिन 2-2 लाख रुपया हम इस हिस्से में से लेंगे। तो कहने का मतलब उन्होंने उसके हिस्से में से चालाकी करके इधर उधर की बातें बनाकर 4 लाख रुपया उसके हिस्से का ऐंठ लिया और 2-2 लाख अपने हिस्से में वो डिवाइड कर लिया। तो कहता वो शख्स, मैं विवाद करूं भाइयों से, कोर्ट केस करूं, झगड़ा करूं, क्या करूं। मैंने उसकी पूरी बात सुनी। मैंने उससे कहा अगर तूने अपनी तरफ से दिमाग लगाना है तो तेरा जो दिल करता है वो तू कर, अगर मेरी सुनेगा तो वो चांदी ले ले, पैसे ले ले और इस घर से बाहर निकल जा। उसने कहा मेरा सर से छत छिन जाएगा। मैंने कहा तू चिंता ना कर, तू बाहर निकल जा, ठीक है। उसने वो माता की चांदी ली और उसकी कीमत वो बाजार में जब करा के आया तो चांदी पता नहीं आधे रेट में बिकती है, तो 2 लाख की चांदी 1 लाख रुपए या 90,000 रुपए की उसने बोला था कि इसकी कीमत मिल रही है। तो मन बड़ा उदास हो गया। उसके मन में ये आया कि मेरे साथ 5 लाख रुपए का मेरे भाइयों ने छल कर लिया है। बड़े मन से उसने फोन किया था। मैंने उसे कहा चिंता ना कर, अब क्या कर रहा है। कहता घर से तो मैं निकल आया, किराए पर रह रहा हूं, अपना काम कर रहा हूं। उसका काम था कपड़े का, मतलब स्टिचिंग करके नए नए डिजाइन बनाकर वो लेडीज के कपड़े बनाकर बेचता था। मैंने कहा तू चिंता ना कर, चांदी का क्या किया। उसने कहा कि मेरे पास पड़ी है लेकिन मैं इसे जल्दी बेचने वाला हूं ताकि कुछ काम धंधे में डाल सकूं। अब तो वही एक सहारा है, किराया भी देना होता है, दुकान का भी, मकान का भी, तो खर्चे बढ़ गए हैं। मैंने कहा चांदी मत बेचना, तू सब्र कर, थोड़ा सब्र कर। और वो चांदी संभाल के पीले कपड़े में लपेट के अपने पास रख ले। और उसको उसकी कुंडली के कुछ उपाय मैंने जो थे वो बताए हुए थे। मैंने कहा वो उपाय करने छोड़ना मत और 6 महीने बाद मुझे संपर्क करना दोबारा, ठीक है। और वो तकरीबन 19 के बाद 20 में जब कोविड का समय नजदीक आ गया तो उसका फोन आया। तो उसने कहा कि पंडित जी मैंने वो सारा सामान संभाल लिया, आप यकीन मानेंगे कि इस समय कारोबार सब तरफ रुका हुआ है, कोविड का समय है, ठीक है ना। तो वो जो कोविड का समय है उस समय में इस समय सबके काम धंधे बंद पड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप यकीन मानिए मेरे पास रोजगार चलाने जितना काम है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुझे दिक्कत आने वाली है। मैंने कहा सब्र कर लें, रोटी कम खा लें, लेकिन याद रखें चांदी मत बेची। समय निकला, कोविड चला गया, लोगों के काम धंधे आप सभी जानते हैं पटरी से उतर चुके थे तो उसका भी उतर चुका था, क्योंकि कोविड के बाद ऐसा हुआ कि काम धंधे तकरीबन तकरीबन रुक ही गए थे। तो जैसे जैसे समय आगे बीता, आज के हालात में 2019 के बाद तकरीबन 4 साल बीत चुके हैं। आने वाले जो
समय जो कोविड के बाद धीरे धीरे दुनिया पटरी पर आना शुरू हुई, एकदम से उसे अच्छा ऑर्डर मिल गया और उसका काम लोगों को इतना पसंद आया। अब मैं नहीं जानता कैसे पसंद आया, ठीक है ना। उसके 2-1.5 साल में अच्छी खासी रकम धनराशि उसने कमा ली और अपना काम धंधा और बढ़ा लिया, ठीक है। और अब वो तकरीबन पहले कहता था कि 3-4 कारीगर के साथ काम करता है, अब भी वो 15-20 कारीगर पर पहुंच गया और काम इतना है कि दिन रात काम चल रहा है, खुश है। छोटे छोटे उपाय चल रहे थे, कोई खास नहीं, चांदी उसने संभाल रखी थी। और अभी लेटेस्ट मेरी उससे बात हुई है कि मेरी पटरी कहता है कि इस तरह से चलने लग पड़ी है कि एक ब्रांड से अगर मेरी बात बन गई तो पंडित जी मेरी लाइन बहुत बढ़िया हो जाएगी और मेरे को फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। तो कहानी अभी तक यहां तक पहुंची है। इतनी लंबी कहानी सुनाकर मैं आपको यहां तक लाया क्यों हूं? देखिए, एक बात समझिए, उसके साथ जो हुआ वो नाइंसाफी थी, मैं उसके साथ पूरा सहमत हूं। लेकिन अगर वो भाइयों से लड़ पड़ता तो उसका मंगल खराब हो जाता। और यहां पर अगर उसको मैं कहता कि तू कहीं ऐसा कर ले कि इनके साथ झगड़ा कर ले और फिर वो सारा काम वही रुक जाता, उसका धन उसे ना मिलता, सबसे बड़ी चीज उसको उसकी माता की चांदी ना मिलती। आज के समय में जो लोग हैं, जब उनके बुजुर्गों की चीजों का बंटवारा होता है, खासकर जमीन जायदाद सोना चांदी का, तो चांदी सबसे पहले लोग जाके बेच आते हैं, ठीक है ना। यहां चांदी जिसके हिस्से में आती है उसकी शक्ल रोने वाली हो जाती है। देखिए, चांदी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चांदी चंद्रमा से जोड़ के देखी जाती है और माता का आशीर्वाद होती है चांदी, यानी कि आपकी जो मां है ना, उसका आशीर्वाद बोली जाती है चांदी। तो जिसने अपने माता की चांदी को संभाल लिया उसके घर में कभी धन की दिक्कत नहीं आएगी। अब कई लोग कहेंगे चंद्रमा यहां चंद्रमा वहां, फिर भी ये वो फलाना टमकाना, अरे नहीं, चांदी अपनी जगह है। क्या पानी, किसी का चंद्रमा खराब हो, किसी को क्या जान से मार देता है पानी पीने पर? नहीं मारता ना। तो एक तासीर होती है हर धातु की, हर चीज की। तो इसी तरह से चांदी की एक तासीर है, वो माता का आशीर्वाद है, आपकी माता का। तो जब किसी की माता के आशीर्वाद के स्वरूप उसकी पुश्तैनी चांदी उसके पास पड़ी हो ना, तो यकीन मानिए धन के मामले में वो कभी कमजोर नहीं होगा और उसकी तरक्की लगातार होगी। यही उस व्यक्ति के साथ हो रहा है। मैं ये नहीं कहता वो करोड़ोंपति बन गया, लेकिन वो इस डगर पर है कि आज नहीं 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद वो अच्छी खासी पोजीशन पर हो जाएगा। जो उपाय थे उसने किए, लेकिन सबसे बड़ी चीज थी उसने अपनी माता की चांदी को चुना। नाइंसाफी हुई, उसका मन भरा, लेकिन आज वो 4 साल बाद मेरी उन बातों को याद करता है और कहीं ना कहीं ये कहता है कि आपने जो कहा था उस समय तो मुझे ठीक नहीं लगा, लेकिन अब समय बीतने के साथ साथ मुझे जो अनुभव प्राप्त हो रहे हैं काफी अच्छे हैं। तो मैं ये सारी कहानी कहने के बाद आपको सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, अपनी माता की चांदी संभाल लीजिए। अगर आपके पास है कभी मत बेचना, संभाल के रखना। बंटवारा होने लगे ना तो अपनी माता की चांदी को जरूर चुनना। उसको बोलो 10 रुपए कम दे दे मेरे को, 100 रुपए कम दे दे, 10,000 कम दे दे, लेकिन माता की चांदी तो मैं ही रखूंगा। इसका बहुत महत्व है और आप यकीन मानिए आपके जीवन में तरक्की होगी। घर की चांदी कभी मत बेचना, खास तौर पर माता पिता की धन दौलत का जब बंटवारा हो, वहां से मिला हुआ सोना चांदी अगर तुम बेच दोगे, तुम्हारे जीवन में कभी तरक्की नहीं आएगी। कोई दुनिया का ज्योतिषी जितना मर्जी जोर लगा ले, तुमको उठा नहीं पाएगा। ये सब बातें याद रखनी है कि जो हमारे वैदिक ब्राह्मणों ने, ऋषि मुनियों ने सिद्धांत बनाए हैं, जो बातें बनाई हैं, कहते थे चांदी और सोना कभी गिरवी मत डालो, माता की चांदी कभी मत बेचो, ठीक है ना। तो यहां पर वही चीज याद रखनी है और यही आपके जीवन में तरक्की लाएगी। करके देखिए। अगर बंटवारा हो रखा है तो चांदी जो पड़ी है उसको बेचना मत,
बेच चुके हो तो थोड़ी थोड़ी अपनी माता को याद करते हुए बनानी शुरू करो। और अगर बंटवारा होने वाला है, माता की चांदी है, तो उसे संभाल लो। तुम्हारी जिंदगी में कभी भी तुम्हारी माता और माता रानी की कृपा से कमी नहीं आएगी। ये वीडियो बनाने का यही पर्पस था। हाँ, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा भी करो, ठीक है ना। कल तुम्हारा बुढ़ापा भी सामने खड़ा है। गोल है पृथ्वी, गोल है ग्रह। क्यों? ये बुध का दायरा है। इंसान जो कर्म करके जहां से चलता है फिर घूमकर वहीं पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना। शायद ये वीडियो आपके कुछ काम आए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बूस्टर दीजिएगा। लाइक की जरूरत है अब, ठीक है ना। लाइक से मेरे को हौसला मिलता है, ठीक है। और वीडियो बांटिएगा अगर अच्छी लगी तो आने वाले समय में ऐसी और अच्छी वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय माता दी।